बिहार चुनाव 2025 से पहले प्रशांत किशोर और जेडीयू के बीच सियासी जंग छिड़ने की वजह क्या है? क्या जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने पीके पर डिप्टी सीएम पद मांगने का आरोप लगाकर जन सुराज पार्टी को बड़ा मौका दे दिया है? मिलेगा इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसी बीच जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और जनता दल यूनाइटेड के बीच तीखी सियासी जंग में छिड़ गई है। हाल ही में जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने दावा किया कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम का पद मांगा था, जिसके जवाब में जन सुराज ने तीखी प्रतिक्रिया दी, ये कहते हुए कि संजय सिंह की औकात ही नहीं थी कि सीएम हाउस में आ जाए वो, जहां पीके रहते थे। ये विवाद बिहार की सियासत में नया तूफान ला रहा है। ऐसे में जानते हैं कि महाभारत यानी कि बिहार चुनाव से ठीक पहले संजय सिंह कौन है, जिसकी वजह से पीके की तलवार तेजस्वी यादव से अब सीएम नीतीश कुमार की तरफ घूम चुकी है। प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी हुआ करते थे, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। साल 2015 में जेडीयू के रणनीतिकार के रूप में उन्होंने नीतीश और लालू प्रसाद यादव के महागठबंधन को शानदार जीत भी दिलाई थी। लेकिन 2020 में नीतीश से मतभेदों के बाद उन्हें जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद पीके ने जन सुराज पार्टी बनाई और 2025 के चुनाव में नीतीश के खिलाफ तीसरे विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश भी की। उनकी पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिससे जेडीयू और बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। जेडीयू और पीके का टकराव तब तेज हुआ था जब जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने यह दावा किया था कि पीके ने नीतीश से डिप्टी सीएम का पद मांगा था। संजय सिंह ने पीके की राजनीति को निजी महत्वाकांक्षा से प्रेरित बताया और जन सुराज को महंगा ब्रांडिंग प्रोजेक्ट करार दे दिया। जवाब में जन सुराज के महासचिव प्रशांत किशोर कुमार मुन्ना का कहना है कि पीके ने 2015 में नीतीश की कुर्सी बचाई थी, ना कि कोई पद मांगा। पीके ने खुद तंज कसते हुए कहा है कि वो सीएम हाउस में रहते थे, जहां संजय सिंह को आने की इजाजत भी नहीं थी। संजय सिंह बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य और जेडीयू नेता हैं। वे नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और पार्टी के लिए मुखर प्रवक्ता की भूमिका निभाते हैं। गया जिले से ताल्लुक रखने वाले संजय सिंह का प्रभाव क्षेत्रीय स्तर पर है और वे जेडीयू की रणनीति को मजबूत करने में सक्रिय भी रहे हैं। हालांकि उनका यह दावा है कि पीके ने डिप्टी सीएम का पद मांगा, जो कि विवादास्पद भी हो गया क्योंकि जन सुराज ने इसे झूठा प्रचार करार दे दिया है। संजय सिंह का बयान जेडीयू की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जो पीके की बढ़ती हुई लोकप्रियता को कम करने की कोशिश कर रही है। अब ये टकराव बिहार के जटिल सियासी समीकरणों का हिस्सा बन चुका है और पीके की जन सुराज पार्टी नीतीश की जेडीयू और तेजस्वी यादव की आरजेडी दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अगर हम सी वोटर सर्वे की माने अप्रैल 2025 के अनुसार तेजस्वी सबसे लोकप्रिय सीएम उम्मीदवार है, लेकिन पीके की लोकप्रियता भी 17% तक बढ़ चुकी है। पीके ने नीतीश पर मानसिक अस्वस्थता और थकान के भी आरोप लगाए, जिससे जेडीयू बौखला भी गई थी। अब जेडीयू के डर की बात करें तो उन्हें डर है कि पीके और उनके सहयोगी जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जो हाल ही में जन सुराज में शामिल हुए हैं, नीतीश के कुर्मी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। संजय सिंह का बयान पीके की छवि को महत्वाकांक्षी और अवसरवादी दिखाने की कोशिश भी है, ताकि जन सुराज की विश्वसनीयता कम हो जाए। दूसरी ओर पीके के नीतीश की असफलता और बिहार के पिछड़ेपन को मुद्दा बनाकर युवाओं और शिक्षित मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि कौन अपनी कोशिशों में सफलता हासिल करता है। क्या आपको लगता है कि पीके इस बार बड़ी सेंध लगाने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर तेजस्वी यादव जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं उन्हीं के सर पर ये ताज सजेगा? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।